वॉरेन की जोड़ी, जादू और एनाबेल गुड़िया के पीछे की सच्ची कहानी के बारे में कई अफवाहें उड़ी थी। पर क्या असली एनाबेल गुड़िया फिल्म में दिखाई गई गुड़िया की तरह ही प्रतिशोधी और शैतान थी? क्या वॉरेन ने वास्तव में एक ऐसी गुड़िया रखी थी जिसके साथ एक राक्षस जुड़ा हुआ था? हालांकि वास्तविक जीवन की एनाबेल गुड़िया एक रैगी एनी गुड़िया थी, जो फिल्म में चीनी मिट्टी की गुड़िया जितनी डरावनी तो नहीं थी। सिर्फ मूवी बेहतर करने के लिए उसे खौफनाक दिखाया गया था, लेकिन कुछ बातें भयावह रूप से समान थे। तो चलिए आज सुनते हैं एनाबेल की सच्ची कहानी के बारे में, जानते हैं कितनी खौफनाक थी उसकी आहट। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग पहले से ज्यादा हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज होंगे। एक बार फिर आप लोगों के सामने एक अनोखी और खौफनाक स्टोरी के साथ आई हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वही शापित गुड़िया एनाबेल के बारे में। दरअसल 28 साल की डोना एक स्टूडेंट नर्स थी। नर्सिंग के पढ़ाई के कारण वो अपनी माँ के साथ नहीं रहती थी। वो एंजी नाम से एक दोस्त के साथ एक किराए के मकान में रहती थी। 1970 में अमेरिका में डोना के माँ ने अपनी बेटी डोना को एक गुड़िया खरीद कर दिया। ये डॉल कार्टून कैरेक्टर रैगेडी एन की तरह दिखती थी, जिसको डोना के माँ ने एक हॉबी स्टोर से सेकंड हैंड खरीदा था। उस समय वो अपनी दोस्त एंजी के साथ रह रही थी और डोना इस तोहफे से बहुत खुश थी। लेकिन रैगेडी एंड डॉल जल्द ही लड़कियों के लिए बहुत बड़ी डर का कारण बन गई। एनाबेल ने शुरुआत में बहुत ही छोटी हरकतें की। डोना और एंजी को लगा शायद उनके हाथ लगने के वजह से वो हिल गई थी, पर बाद में ये सब कुछ ज्यादा ही होने लगा, जैसे कि कुर्सी पर बैठने की बजाय फर्श पर गिर जाना। और जैसे ही वक्त आगे बढ़ने लगा, हरकतें बढ़ने लगी और गुड़िया ज्यादा हिलने लगी। वो डोना के बिस्तर पर जाने की बजाय सोफे पर मिलती थी। डोना अपने कमरे में डॉल को बंद करके जाती थी, पर डोना के कमरे में वापस आने के तुरंत बाद डॉल एंजी के दरवाजे के बाहर मिलती थी। रात दिन कुछ अलग नहीं रहा। अब हर वक्त यही सब होने लगा। दरवाजा का अपने आप खुलना, बंद होना, डॉल का खुद से चलना, पैर मोड़ के बैठना, ये सब अब सामने होने लगी थी। डोना और एंजी ने कैसे इसको हैंडल किया, जानने के लिए एंड तक जरूर देखना। कुछ समय के बाद डॉल की सारी हरकतें बंद हो गई थी। जब करीब हफ्ते तक ये सब नहीं हुआ, तो डोना और एंजी को लगा शायद ये सब बंद हो गया और दोनों चैन से सांस लेने लगे। पर वो लोग गलत थे। एक हफ्ते के बाद डोना जब रात में काम से अपने घर लौटी, तो उसने जैसे ही दरवाजा खोला, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए, क्योंकि जिस डॉल को डोना अपने कप बोर्ड में लॉक करके गई हुई थी, वही डॉल उसके बेड पर बैठी हुई थी। एनाबेल गुड़िया की कहानी जल्द ही और भी भयावह हो गई। जल्द ही लड़कियों को अपने अपार्टमेंट के आसपास नोट मिलने लगे। ये छोटे छोटे नोट्स भी अजीब थे। बात ये थी कि नोट पार्चमेंट पेपर पर लिखे गए थे और दोनों लड़कियों में से किसी ने भी पहले कभी पार्चमेंट पेपर का इस्तेमाल नहीं किया था। तो ये पेपर आई कहाँ से, चीजें उलझती जा रही थी। और नोट पर रेड क्रेयॉन्स पर कई बातें लिखी थी, जैसे कि मिस मी, हेल्प मी, लेकिन सबसे आम तौर पर उनमें लिखा था हेल्प लू, हेल्प मी। लू एंजी का फियांसी था। वो उस वक्त एंजी को मिलने आया था और उसके साथ ही उसके अपार्टमेंट में रहता था। डोना और एंजी ने ना कभी पार्चमेंट पेपर खरीदे थे, ना ही रेड क्रेयॉन्स। इतना सब कुछ हो गया था दोनों के साथ, पर इन लोगों ने फिर भी उस डॉल को फेंका नहीं था, बल्कि अपने पास रखा हुआ था। डोना का कहना था कि वो डॉल ने कभी उनके साथ कुछ गलत नहीं किया था, कोई हार्म नहीं पहुंचाई थी। ऐसा लगता था डॉल कुछ कहना चाहती थी, शायद डोना के साथ कुछ वक्त बिताना चाहती थी शायद। दूसरी तरफ डोना के माँ ने ये डॉल गिफ्ट की थी। गुड़िया साबित होने के बावजूद वो उस गुड़िया को संभाल के रखी थी। जिस रात डॉल के पास वो हैंड रिटन नोट्स मिले थे, उस दिन डोना हॉस्पिटल में ज्यादा काम की वजह से थकी हुई थी। जो भी हुआ वो सबको इग्नोर करके सोने चली गई। पर अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से डोना और एंजी को एक बहुत बड़ा कदम उठाना हुआ। दरअसल हर दिन की तरह उस दिन भी डोना बहुत थकी हुई थी। थक हार के जब वो रात को घर पहुंची,
और दरवाजा खोली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा गुड़िया अपने बिस्तर पर हमेशा की तरह जगह पर थी, पर गुड़िया के हाथों से लाल रंग का कुछ टपक रहा था। डोना को लगा शायद ये खून है, पर एक गुड़िया के हाथ में कैसे लगा। डोना जैसे ही करीब गई और देखा, सचमुच खून लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि खून ताजा ताजा टपक रहा है। ये कोई आम बात नहीं थी। डोना और एंजी सच में डरी हुई थी। लड़कियों के लिए ये समय था कि वो किसी माध्यम के रूप में किसी मदद को बुलाएं, ताकि